अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये बुटीक ड्रेस है। ये टिकटॉक पे बहुत ही फेमस है, आपने भी देखा होगा। और इसके जो प्राइस हैं वो 10,000 प्लस हैं। मगर मैंने इस ड्रेस को अंडर बजट बनाने की कोशिश की है और मैं इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हुई हूँ, क्योंकि मैं सेम एज मॉडल ड्रेस बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मटेरियल नहीं मिलता तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेती हूँ। ये उन सिस्टर के लिए है जो इतना एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस तरह ईद के लिहाज से भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बेस्ट है। गेट टुगेदर एज अ सेमी फॉर्मल आप यूज़ कर सकती हैं, कैजुअल भी यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप बुटीक फ्रॉक के अलावा ड्रेसेस भी बताएं। इस ड्रेस में सिर्फ फैब्रिक का एक्सपेंस हुआ है। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस क्वालिटी का फैब्रिक इसमें यूज़ कर रही हैं। ब्लैक वाइट ऑल ओवर डिफरेंट प्रिंट के अंदर भी आप इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकती हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल प्रिंट है। मॉडल ने पैंट ट्राउज़र वेयर किया है, मगर ये सिंपल बनाया है मैंने क्योंकि ये साइज़ काफ़ी हैवी है। तो इस तरह के हैवी साइज़ वाले जो पर्सन होते हैं वो पैंट ट्राउज़र से थोड़ा इरिटेट होते हैं, तो मैंने सिंपल बनाया, लेकिन इसका लुक बिल्कुल पैंट ट्राउज़र की तरह ही आएगा। और ये देखें, ये इसकी शर्ट है। और काफ़ी दिनों से काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि आप फ्रॉक के अलावा भी इस तरह की डिज़ाइनिंग सिखाएं जो वुमेन भी वेयर कर सकें। तो ये इस तरह का ड्रेस है जो वुमेन और गर्ल्स दोनों ही वेयर कर सकती हैं। इसकी डिज़ाइनिंग भी इसी तरीके से है। देखें, सबसे पहले नेक डिज़ाइन देखें कि नेक के ऊपर इन्होंने सिर्फ 2 स्टिच से मिरर लगाए, मगर मैंने रिंग के साथ स्टिच किए हैं मिरर। और ये देखें, इस तरह से ये मीडियम साइज़ के मिरर हैं। 30 रुपीज़ के 1 तोला मिरर थे और 30 रुपये के ही 1 दर्जन रिंग आए थे, और इन्हें मैंने सिंपल बना के अटैच किया है। ये मिरर वगैरह बनाने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट बुटीक ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से कर चुकी हूँ। इसी तरह बूट पाइपिंग के ऊपर भी मैंने सिंपल स्टिचेस लगाए हैं पिंक कलर के थ्रेड से, सेम एज मॉडल। और ये देखें, यहाँ पर भी एंकर थ्रेड की मैंने यहाँ इस तरह से 2 लाइन लगाई है, स्टिचिंग लगाई है। और मॉडल के भी बिल्कुल इसी तरीके से लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये पट्टी यूज़ की है जो जेंट्स कपड़ों में यूज़ होती है। इसे पाइपिंग कहते हैं या रिप कहते हैं, बहरहाल मैंने ये यूज़ की है। मॉडल के ड्रेस में बॉर्डर लगा हुआ है, मगर मेरे फैब्रिक के साथ इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं आया था, तो मैंने बस इसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया है। और देखिए, साइड के अंदर भी मैंने इसी तरीके से पिंक पट्टी अटैच की है और उसके साथ इस तरह के ट्रायंगल बनाए हैं सी ग्रीन कलर के। और ये मॉडल की ये 11 इंच की तकरीबन पट्टी लगी हुई है साइड में, मगर मैंने 13.5 इंच की लगाई है, क्योंकि ये जो ड्रेस है इसकी लेंथ 42 इंच है और ये डबल एक्सेल साइज़ में स्टिच हुआ है। डबल एक्सेल साइज़ के अंदर सिलने के बाद भी ये ड्रेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, आफ्टर वेयर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सी ग्रीन कलर की मैंने फैशन पट्टी लगाई है सेम एज मॉडल, और इसके ऊपर मैंने हेमिंग की है। और ये इसकी स्लीव्स के ऊपर थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, क्योंकि मॉडल की बिल्कुल सिंपल एक बॉर्डर लगा हुआ था। मैंने ये 2 सी ग्रीन और पिंक कलर की 2 पट्टियाँ बस ये एडिशनल है, ये मैंने अपनी तरफ से ही ऐड कर दी हैं। और बिल्कुल सेम ऐसे ही ये देखें, इसके अंदर मैंने बीड्स लगाए हैं। ये वुड बीड होते हैं, लकड़ी के मोती होते हैं, और ये मुझे इजीली मार्केट से मिल गए थे। ये 50 रुपये के 1 तोला मिले थे, और ये ब्लैक वाले भी 30 रुपये के 1 तोला मिले थे। तो ये इजीली मिल गए थे, 1 तोला काफ़ी थे। तो ये मटेरियल इतना एक्सपेंसिव नहीं होता और इजीली मिल भी जाता है। और जो मटेरियल नहीं मिलता फिर हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं। और बैग इसका बिल्कुल सिंपल बनाया है, जिस तरह से मॉडल का बिल्कुल सिंपल बना हुआ था, तो इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। और इसका ये देखें, और इसका फ्लेयर जो है वो ए लाइन शेप है, और ये बहुत फिटिंग की शर्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। और ए लाइन है इसका फ्लेयर, मगर बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं है कि इसके कॉर्नर लटके। तो हमें बस ये ख्याल रखना है, यानी आपका जितना फ्लेयर होता है उससे आप 4-4 इंच ज़्यादा ले लें, तो बस इतना है बन जाएगा। आइए, जो फ्लेयर बनाया है मैंने ये ऑलमोस्ट 30 इंच का बना हुआ है। चलें, इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है, जल्दी से एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सूट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हुआ, बस जितना एक्सपेंसिव आप फैब्रिक लेंगे बस वही इसका एक्सपेंस है।
और ये देखें, ये कलियाँ जो हम ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर इतना गैप होना चाहिए शोल्डर से कि ये तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच नज़र आनी चाहिए। इसके सेंटर पैनल की जो कटिंग होती है वो शोल्डर से 1.5 इंच कम होती है, और ये कली जो होती है ये 2 इंच एक्स्ट्रा कटती है, हाफ इंच सिलाई में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये तकरीबन 1 इंच की कली जो है वो नज़र आएगी, और इसी तरह से इसकी स्टिचिंग में ब्यूटी आएगी। अगर इसकी कली नज़र नहीं आएगी तो फिर ड्रेस में वो लुक नहीं आएगा। और ये देखिए, इसके अंदर मैंने जो है ये फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज और सी ग्रीन दोनों कलर का कंट्रास्ट आ रहा था, तो मैंने ब्लॉक प्रिंट यूज़ नहीं किया कि आफ्टर वॉश अगर वो ख़राब हो जाता है या डिम हो जाता है तो फिर सूट का लुक ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इसके अंदर प्रिंट फैब्रिक यूज़ किया है। और इस तरह का ब्लॉक प्रिंट जो है इजीली मार्केट से मिल रहा था, लेकिन मैंने खुद ही ये प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है। अगर 1.25 गज़ भी आप ये फैब्रिक ले लेते हैं, एक पीस ले लेते हैं, तो ये आपकी इजीली डिज़ाइनिंग हो जाएगी। 9 इंच की 2 पट्टियाँ कटेंगी बस। मैंने ज़्यादा लिया था क्योंकि बाद में ये मैं अपनी बेटी की शर्ट भी बना लूँगी, तो बस मैंने पूरी शर्ट का ही ले लिया था। 1.25 गज़ या 1.5 गज़ भी ले लेती हैं तो ये आपकी कलियाँ आराम से कंप्लीट हो जाएंगी, यानी ड्रेस डिज़ाइनिंग हो जाएगी इसमें। और तकरीबन 1.25 इंच का मैंने ये सी ग्रीन कलर का पीस लिया था, और पिंक कलर की तो बस छोटी छोटी 2 पट्टियाँ डली हैं। तो ये इतना फैब्रिक तो घर में भी होता है। ड्रेस में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी या चेंजिंग आप खुद भी कर सकते हैं कि बटन लगा सकते हैं, या यहाँ नेक लाइन पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, यहाँ पे टसल वगैरह लगा सकते हैं। मगर मैंने सेम एज मॉडल ही तैयार किया है, तो मैंने सिर्फ ये मिरर की और ये 2 पट्टियों की चेंजिंग की है, और एक ये ऑरेंज कलर की प्रिंटेड जो कलियाँ हैं इसके फैब्रिक की चेंजिंग की है। थोड़ी बहुत चेंजिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर कोशिश इसे सेम एज मॉडल बनाने की ही की है, और मैं कितनी इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसकी इजी सी डिज़ाइनिंग है, ये आपको देखकर समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ईद के लिए ये बेस्ट आइडिया है। अल्लाह हाफिज़।